तो वंस अगेन वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत एमपीएस 01 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा मार्कर मैंने चेंज कर दिया इस बार। चलिए डिस्कस करते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। लास्ट क्लास में हमने किया था राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। पढ़ते हैं आधुनिक अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि एग्जाम नियर बाय है और आपको पता है ये सीरीज सिर्फ एक एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही है, तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देता हूं और वो बताता हूं। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेंगे क्योंकि एग्जाम नियर बाय है। ओके, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो अब है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आधुनिक मतलब मॉडर्न। आज के टाइम में क्या होता है कि जो आज चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि जो पीछे पास्ट में हुआ उस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो आज है तो क्या है, जो अब है उस पर ध्यान दिया जाता है। अंडरलाइन कीजिए, आधुनिक मतलब जो आज है अब है उस पर ध्यान दिया जाएगा। यह घटनाओं के प्रयोजन से अधिक उनकी प्रक्रिया विश्लेषण एवं निष्कर्षों पर आधारित है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटना हुई उस को पीछे मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी तब उस पर ध्यान न देकर उसकी प्रक्रिया वो कैसे हुई और उसका क्या रिजल्ट आया उसके विश्लेषण पर, उसके एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब समझिए ना, आधुनिक आज के टाइम में क्या होता है, पुरानी बातों को ज्यादा नहीं आगे की और अब की सोची जाती है कि अब हमें क्या करना है, अभी हमें किस चीज की जरूरत है, कैसी नीति नियमों की हमें जरूरत है। तो आधुनिक हो गया, ठीक है। कोई भी घटना हुई है तो पीछे न जाकर ज्यादा उसमें ध्यान दिया जाता है कि वो घटना क्यों हुई है और उसके क्या रिजल्ट हुए हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उन पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होंगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट। मॉडर्न वर्ल्ड है, क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। ये तो हो गई ना साइंटिफिक टेम्परामेंट। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत ही राजनीति विज्ञान। अच्छा ये राजनीतिक है या राजनीति लिखा है मैंने। राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीतिक विज्ञान में एकीकरण, सामंजस्य तथा वैज्ञानिकता लाकर इसमें शोध संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अब देखिए सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल्स होंगे आपकी, कोई पॉलिसीज होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप विज्ञान है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट ही कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, कुछ रूल एंड प्रोसीजर्स पे काम करेंगे। तो वही लिखा गया है, राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीतिक विज्ञान में एकीकरण। एकीकरण मतलब एक करना, सामंजस्य, ठीक है, दोनों में तालमेल बिठाना और तथा वैज्ञानिकता लाता है। कौन, राजनीतिक सिद्धांत लाता है, राजनीतिक विज्ञान एकीकरण। ये मत बोलिएगा कि राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान तो कुछ है नहीं ना, वो तो टर्म इससे बना है, ठीक है। वैज्ञानिकता लाकर इसमें शोध संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अब सोचिए, जहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया वहां पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए शोध संभावनाओं को बढ़ा सकता है। सिद्धांत के अभाव में कोई भी विज्ञान विकसित नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई साइंस है, कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, चल रहा है बस जैसे चल रहा है, कोई रूल प्रोसीजर फॉलो किया ही नहीं जाता है, किसी एक लाइन ऑफ प्रोसीजर को लेके काम नहीं किया जाता, तो कोई भी विज्ञान विकसित कैसे हो पाएगा, ठीक है। मानवीय व्यवहार, पहले वाले में भी पढ़ा था हमने। यह मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है और उसमें और उन्हें सामान्य रूप से प्रस्तुत भी किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा ना, राजनीति के लिए जरूरी है। किसके लिए काम करना है, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो किसके लिए, समाज के लिए है, लोगों के लिए है। तो मानवीय व्यवहार को भी अध्ययन करता है, ठीक है। ये मॉडर्न में भी है, ये उसमें भी था, क्योंकि मॉडर्न चाहे जितना भी हो जाए जरूरत तो है ना लोगों को समझने की, लोगों का क्या बिहेवियर उसको समझने की जरूरत तो रहेगी ना, इसलिए मॉडर्न में भी है। आधुनिक में तथ्यों की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब रियलिटी, आप इसे कह सकते हैं कि जैसे तथ्य हैं एक्चुअल वैसे ही रहते हैं। देखिए तथ्यों को मूल्यों से पृथक करके उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तथ्यों की प्रासंगिकता कायम रहती है। मतलब आपके पास कुछ फैक्ट्स आए, ठीक है, तो आपके पास जो फैक्ट्स हैं आपने उसमें से जो चीजें निकाली, मतलब आप उसमें से कुछ फैक्ट्स लेंगे, कुछ फैक्ट्स हटा देंगे, मतलब अलग रह जाएंगे, तो उनको इस तरीके से निकाला जाता है फैक्ट्स को कि जो तथ्य था वो ओरिजिनल वैसा ही रहे, ऐसा ना लगे कि चेंज हो गया है। समझ रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से रहता है वो। अनुशासनात्मक, अच्छा देखिए सारे ये
एक तरीके से मॉडर्न ही है ना, कि आप ये देखिए प्रासंगिकता मतलब कुछ चीज आप ले रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बट वो ओरिजिनल ही रह रहा है एक तरीके से, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिनरी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन को अनुशासनात्मक बना दिया है। अब ये तो है, कहीं पे मॉडर्नाइजेशन होगा, जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा, आधुनिकीकरण होगा, वहां पे डिसिप्लिन की उतनी ज्यादा बात होगी, अनुशासन की बात होगी। नीतियों का निर्धारण अनुशासनबद्ध तरीके से किया जाता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहकर रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करके उसको किया, सिंसियरिटी से किया जाता है। विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग, अच्छा ठीक है मॉडर्न है तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरीका पहले से चला आ रहा था और अब उसी को फॉलो करेंगे, वो तो है नहीं ना। तो बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब शोधकर्ता का दृष्टिकोण पूर्व धारणाओं मतलब पहले वाली जो थी वह मूल्यों से प्रभावित ना होकर वैज्ञानिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैज्ञानिक मूल्यों की तरफ अधिक होता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से ज्यादातर राजनीति शास्त्र या हम कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत काम करता है उस तरीके पे। तो अब देख रहे हैं एक चीज, मॉडर्न है, समझना आसान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा। मॉडर्न है तो अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिन होगा, ठीक है। जो फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं वो ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं उसमें, ठीक है। उस तरीके से ही रखा जाएगा कि जो ओरिजिनल चीज है उसको ना खराब किया। मानवीय व्यवहार यानी कि लोगों के व्यवहार को भी तो समझना पड़ेगा, और ये तो हर वक्त रहेगा ना यार। अब सोचो ना कि आप काम किसके लिए करो, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। चलिए अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, परंपरागत सीमाओं से दूर। सिंपल है ना, आधुनिक है, परंपरागत या पीछे की जो सीमाएं हैं उनसे अलग ही होगा। पढ़िए बिल्कुल समझ आ जाएगा। यह मूल्यों की नहीं, अच्छा देखिए, यह मूल्यों की नहीं बल्कि तथ्यों की बात करता है, सिद्धांत की नहीं बल्कि अनुसंधान की बात करता है, परंपरा की नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। समझ आ रहा है आपको? मूल्यों की नहीं, जो पहले से मूल्य बने हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल, कोई गाइडलाइंस बनी हुई रहती हैं, उनकी बात नहीं, तथ्यों की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है कि आज क्या हमें फैक्ट्स दिख रहे हैं। सिद्धांत की नहीं, अनुसंधान की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट की बात करता है। परंपरा की नहीं, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। कोई परंपरा पहले से चली आ रही है, इस तरीके से होता है, उसका नहीं, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, ठीक है। वर्तमानवादी, ये तो वो समझ आ रहा होगा, मतलब आज की बात करता है, जो इस क्वेश्चन की पहली लाइन में भी हमने पढ़ा था, जो हुआ उसकी बात नहीं करता, जो अब है उसकी बात करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो हुआ, जो हो सकता था या जो होगा, क्या हो गया, क्या हुआ था या क्या होगा, उस पर तो विचार करता ही नहीं है। इन पर विचार ना करते हुए बल्कि वर्तमान को अधिक प्रधानता देता है, आज को अधिक प्रधानता देता है, प्रेजेंट टाइम को अधिक प्रधानता देता है आधुनिक वर्ल्ड में। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में यही होता है। यह अतीत की व्याख्या, अच्छा यहाँ पे पढ़िए, कंक्लूड कर रहे हैं इसे यहाँ पर हम। यह अतीत की व्याख्या, जो पीछे पास था उसकी व्याख्या, उसकी स्टडी करता है। अनुसंधान, रिसर्च और एनालिसिस, ठीक है। पीछे स्टडी करता है, रिसर्च करता है, फिर जो प्रॉब्लम्स रही होंगी पीछे, जो कमियां रही होंगी, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, फिर विश्लेषण, फिर एनालिसिस करता है। उससे वर्तमान को समझता है कि हमारा आज कैसा है पीछे की वजह से, और उसकी स्टडी करता है, ठीक है। यह भविष्य की योजना करता है। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर राजनीतिक सिद्धांत है या कुछ भी है, आप वर्तमान में भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं पास्ट को, ठीक है, वर्तमान के लिए, आज के लिए, तो इसका मतलब आज के लिए आप कर रहे हैं, बट वो भविष्य की योजना भी तो बनती जा रही है ना आपके लिए कि आपको आगे क्या करना है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी विकास की प्रक्रिया में है, ठीक है, अभी इतना ज्यादा फॉलो नहीं होता है, अभी प्रोसेस में है, इसलिए आने वाले समय में ही इसका वास्तविक रूप प्रकट होगा। एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है।